हरियाणा की जनता को याद है 10 साल का हुड्डा का वो शासन। आज कुमारी शैलजा जी खुद डरती है, वो तो खुद डरने लग रही है कि हुड्डा जी आ गए तो ये मेरा ही जीना हराम कर देंगे। जहां पर इतना आपसी फुटबॉल हो, उस पर एक नॉमिनेशन भरवा दिया एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस व्यक्ति का जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया अभी तक। मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, क्योंकि इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो कभी देश में 50 सीट, कभी 45 और तीसरी बार भी 99-100 का आंकड़ा नहीं टच कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबता हुआ जहाज समझ के छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन निखिल मदान आपके यहां से भी चले गए। आते वहां तो कह देते समाजवादी का जनाधार नहीं है, कोई चिरकुट कह देता है, आम आदमी पार्टी का तेल खर्च करवा दिया पर गठबंधन नहीं किया। अब हरियाणा की जनता और इंक्लूडिंग कुमारी शैलजा, इंक्लूडिंग सुरजेवाला जी, वो नहीं चाहते कि हुड्डा जी वापस आए। हमारे एक हाथ में नहीं 3 हाथ होते ना, तो तीनों हाथों में लड्डू होता। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, फिर भी कोई गांधारी बन के आंखों पर पट्टी बांध ले तो गलतफहमी का शिकार होना चाहिए, तो उसमें क्या किया जा सकता है। पूरा हरियाणा कांग्रेसमय है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं जिन्हें टिकट नहीं मिला या फिर टिकट कटने की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो। बीजेपी ने 90 में से 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कौन किस पर भारी है। क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि 31 उम्मीदवारों की लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला कैंप का एक भी कैंडिडेट नहीं, कुमारी शैलजा गुट के 4 कैंडिडेट और हुड्डा ग्रुप के 10 कैंडिडेट। देखिए, आप बाल की खाल निकालना चाह रही हैं, पर बाल की खाल निकलेगी नहीं यहाँ पर। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभावनाओं का खेल है, तो हाँ संभावना हो सकती है कि भाई जिनकी विनेबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है कि किसी एक नेता से जुड़े हुए ज्यादा लोग हों, पर ये कहना कि एक खेमे को दिया दूसरे खेमे को नहीं दिया। देखिए, मुझे लगता है कि ये खामा खा के आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल बातें करना, अर्थ का अनर्थ करना, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि संयोग ये नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 से लेकर 24 में 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 2 मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद चुनाव की तारीखें भी बदल दी। फिर जो मुख्यमंत्री बने वो इतना डर गए कि उसके बाद वो जिस सीट से लड़ते थे करनाल, वो सीट भी बदल दी। उस सीट पर भी लेकर बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। और तो और अब जो 67 सीटें इन्होंने जारी की हैं, लिस्ट जारी की है, उसमें से 29 लोग पार्टी ही बदलना चाह रहे हैं। वहां भी सर फुटबॉल मचा हुआ है। लेकिन अपने थोड़ा सा झांकिए ना इंडिया लाइंस में भी रागिनी, ये जनता एक और थ्रेट बीजेपी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबता हुआ जहाज समझ के छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन निखिल मदान आपके यहाँ से भी चले गए, टिकट पा गए सोनीपत से। कितने लोग आपके यहाँ से गए? आपने एक नाम गिनाया, गए होंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग। मैं तो आग्रह करूंगा कि रागिनी नायक जी को इनकी पार्टी दरियादिली ना दिखाए, क्योंकि जो आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं वहां तो कह देते हैं समाजवादी का जनाधार नहीं है, कोई चिरकुट कह देता है, आम आदमी पार्टी का तेल खर्च करवा दिया पर गठबंधन नहीं किया। ऐसी दरियादिली आपको ना दिखा दे, बहुत समस्या हो जाएगी। देखिए गरिमा जी, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के दिल में उतर चुकी है। हरियाणा की जनता को याद है 10 साल का हुड्डा का वो शासन। आज कुमारी शैलजा जी खुद डरती है, वो तो खुद डरने लग रही है कि हुड्डा जी आ गए तो ये मेरा ही जीना हराम कर देंगे। तो सोचिए कि प्रदेश के दलितों का क्या हाल होगा, सोचिए कि पिछड़ों और शोषितों का क्या हाल होगा। देखिए मेरी एक सिंपल बात है, हरियाणा की जनता को याद है इनका सीएलयू गैंग, हरियाणा को याद है इनकी खर्ची पर्ची की सरकार, हरियाणा को याद है इनका गरीबों शोषितों का जो इन पर जो अत्याचार होता था वो। अब हरियाणा की जनता और इंक्लूडिंग कुमारी शैलजा, इंक्लूडिंग सुरजेवाला जी, वो नहीं चाहते कि हुड्डा जी वापिस आए। जब यही नहीं चाहते तो हरियाणा की जनता कहां से चाहेगी? सब डरे हुए हैं, रूह कांप जाती है जब इनका राज याद आता है। हरियाणा की जनता भाजपा को फिर से लाए। सिद्धार्थ, गणित क्या है आपका हरियाणा में? गरिमा जी 90 में से कितनी? हमारा गणित गरिमा जी पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाना, ये हमारा गणित। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अति का भला न बोलना, अति की भली न छू, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो वो कौन बोल बच्चन थे जो 400 पार का नारा दे रहे थे?
हाँ। वो कौन बोल बच्चन थे, किस पार्टी के बोल बच्चन थे बड़बोले लोग जो कह रहे थे 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, और जनता ने धोबी पछाड़ दे दिया। लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, दूसरे का गिरेबान पकड़ने की जो कोशिश है उसे अहंकार कहते हैं। अच्छा चलिए रागिनी, अब चलते कांग्रेस पार्टी दरिया से लड़ी है और दरिया दिल्ली से ही लड़ती रही। ठीक, लेकिन चलते चलते हुड्डा, सुरजेवाला या फिर कुमारी सैलजा, तीनों में से कौन? हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा तीन हरियाणा के सबसे बड़े नाम है इस वक्त। सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता है, तीनों कांग्रेस में हैं और तीनों बहुत ही मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एक हाथ में नहीं 3 हाथ होते ना तो तीनों हाथों में लड्डू होता। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। और शैलजा ये कह रही है कि भाई मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, किसी को दिक्कत क्या है। इधर हुड्डा अपने आप में एक प्रोजेक्टेड सीएम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, और यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल। और ये कमल का फूल नहीं है, ये पंडित नेहरू की जैकेट पे लगा हुआ वो गुलाब का फूल है जिसकी कौमी एकता की खुशबू से हिंदुस्तान महकता था। अच्छा। तो यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। तो गरिमा देखिए, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। फिर भी कोई गांधारी बन के आंखों पर पट्टी बांध ले तो गलतफहमी का शिकार होना चाहे तो इसमें क्या किया जा सकता है। पूरा हरियाणा कांग्रेसमय है, जनता जनार्दन कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं देख रही है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर डबल डिजिट पर भी ना पहुंच पाए, 10 का आंकड़ा भी ना छू पाए, यही आज की सत्यता नजर आ रही है। तो मुझे लगता है भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि थोड़ा दुष्प्रचार करें, कहीं ना कहीं मील मेख निकालें, कमियां निकालें, इंडिया गठबंधन के साथियों को आपस में लड़वाने या दिखाने की कोशिश करें। पिछली बार इन्होंने जाट बनाम नॉन जाट का कार्ड खेला था, इस बार ये दलित वाला मुद्दा उठाकर ले आए हैं। पिछले 4 प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के दलित थे, फूलचंद मुलाना हूं, अशोक तंवर हूं, स्वयं कुमारी शैलजा हूं या अभी चौधरी उदय भान हूं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, पूरे देश में एक भी प्रदेश अध्यक्ष दलित नहीं है, पूरे देश में एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। और पिछली बार जब मैं और सिद्धार्थ स्टूडियो में थे आपके साथ, मैंने ये सवाल पूछा था कि बताइएगा कि अगला सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब दलित बनेगा, तो इनके मुंह में दही जम गया था, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो रागिनी ये मान ले ना, बड़ा अच्छा है, ये मान ले कि भाई कांग्रेस पार्टी दलितों की हितैषी और हिमायती है, तो इस बार हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कुमारी सैलजा जो एक तरीके से दावा ठोक रही हैं, इस बार मुख्यमंत्री महिला होंगी और दलित होंगी। देखिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर मैं या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मोहर नहीं लगा सकता है। मोहर लगाते हैं विधायक। विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है। आज सुशील गुप्ता ये ताल ठोक रहे हैं कि भाई 2 बाइपोलर इलेक्शन है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, तो फाइट कांग्रेस से है ना। कि देखिए, लोकसभा में भी ऐसा हुआ, पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में नहीं लड़ी, और दिल्ली में लड़ी, हरियाणा में लड़ी, गुजरात में लड़ी। रागिनी जी, अभी जीत का बहुत धर्म भर रही थी और हमारी भी सीटें बता दे रही थी कि हमें भी कितनी आएंगी हरियाणा के अंदर। मैं चाहता हूं ये कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, क्योंकि इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो कभी देश में 50 सीट, कभी 45 और तीसरी बार भी 99-100 का आंकड़ा नहीं टच कर पाए। कांग्रेस पार्टी का जो अति आत्मविश्वास और घमंड है, यही कहीं ना कहीं इनकी पतन का एक कारण बनता है। ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा गठबंधन को चलाने के लिए दरिया दिली की जरूरत होती है, वो 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, दरिया दिली चाहिए। अरे दरिया दिली तो आप खुद ही खत्म कर रहे थे। आप ही के नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं है, बहुत मीटिंग करी, इतना तेल खर्चा राघव चड्ढा का, बार बार गाड़ी में उनको अपने घर बुलाते थे, वो आते थे, मीटिंग करते थे, अलग अलग सीट आपने बाहर निकाल दी, कोई गठबंधन नहीं हो पाया। दरिया दिली दिखानी थी तो दिखाते ना, किसने रोका था? पहले तो आपको लग नहीं रहा था कि 90 की 90 सीट पर मुकाबला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बाद में आपने चलिए तय किया, बहुत अच्छा हुआ। पर बात दलितों की हो रही थी और देश के शोषित पिछड़े वंचित वर्ग का यह अधिकार है कि वो जान सकें। मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा की जनता ने और हरियाणा के दलितों ने वो भूला नहीं है। हर 18वें मिनट पे दलित अत्याचार होता था हुड्डा जी के राज में, हर 18वें मिनट में। मीडिया रिपोर्ट है, ये हेडलाइन थी, मैं आपको वो दिखा सकता हूं। बस्तियां जला दी गई थी, कैसे कैसे कांड हुए थे, वो लंबी हो जाएगी कहानी। जो कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट नहीं निकाल पा रही, 12 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का दिन है, 12 की शाम को लिस्ट निकालेंगे। जहां पर इतना आपसी फुटबॉल हो, उस पर एक नॉमिनेशन भरवा दिया एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस व्यक्ति का जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया अभी तक। जहां पर यह स्थिति हो, मेरे को बोलना, वो लाइन कंप्लीट करने में भी गरिमा जी आप अगर आपत्ति
मैनेज कराएंगी, तो ये आश्चर्य की बात हो जाएगी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सिद्धार्थ यादव और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।